हेलो एंड वेलकम। तो आज से हम शुरू करने लगे हैं अपनी कंप्लीट PHP Laravel डेवलपर कोर्स को। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें उसके लिए क्या इंस्टॉल वगैरह क्या सेटअप बनाना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा VS कोड को इंस्टॉल। तो सबसे पहले अपने सर्च बार में आएंगे गूगल के अंदर, यहाँ पर आकर हम देखेंगे VS कोड डाउनलोड। इसके अंदर हम आएंगे तो VS कोड डाउनलोड के अंदर आने के बाद हमें करना पड़ेगा VS कोड को डाउनलोड। तो ये पहला जो हमें लिंक नज़र आ रहा है code.vsstudio.com, इसे हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये अब वेबसाइट आ गई हमारे पास VS कोड की। ये जो आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ 10 और 11 के लिए, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम जो है डाउनलोड करना हमारा जो पीसी है वो शुरू कर देगा। ये मैंने अभी से क्लिक किया तो मेरा ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड शो हो गया, हमें डाउनलोड हो गया है। तो अब चेक करते हैं इसको इंस्टॉल किस तरह करना है। तो अब वापस इधर आएंगे, अपने ये VS कोड मेरा लिखा हुआ इंस्टॉल, इसे क्लिक करेंगे तो अभी इंस्टॉलेशन के लिए ओपन होगा। तो हमारा ये ओपन हो चुका है VS कोड का इंस्टॉलर। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे ये एक्सेप्ट की लिखा रहा है, एक्सेप्ट को दबाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ पर यहाँ करनी है कि जो सारे चेक बॉक्स हैं अपने टिक करना है, या आपकी मर्ज़ी। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर VS कोड चाहते हैं तो वो इसे क्लिक करना नहीं चाहते तो कोई, लेकिन ये सारे आपने ज़रूर करना है। इसका मैं आपको बताऊँगा आगे फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉल का बटन जब क्लिक करेंगे तो कभी VS कोड इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। तो मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अब मैं देखते हैं कि मैंने जो इंस्टॉल किया वो कैसा है। तो इधर बैक आएंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे आके नया फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे नया फोल्डर बना देते हैं। न्यू फोल्डर आ गया। अब इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास नया फोल्डर हम बना चुके हैं। अब इसके अंदर क्लिक करेंगे जब हम राइट क्लिक, तो यहाँ पे अगर हमने उन चारों बॉक्सेस को टिक किया होगा तो यहाँ पे नजर आएगा ओपन विद कोड। तो इसे दबाएंगे तो हमारा ये फोल्डर जो है VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा और VS कोड भी साथ के साथ हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये लें जी, हमने सबसे पहले अचीवमेंट हासिल कर लिया है। आप सबको मुबारकबाद हो कि हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया और उसे ओपन भी हमने एक फोल्डर के साथ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हमने जो अब शुरू करना है कि हमने शुरू क्या करना है। तो देखते हैं भैया, अब हम जो है हमारे जो इस PHP Laravel डेवलपर कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये शुरू होगा HTML से, जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड सबसे पहले हम अपना मास्टर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? तो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारी, सबसे पहले आती है HTML। और फिर आती है CSS और फिर आती है जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास जो है फाउंडेशन है किसकी? फाउंडेशन है फ्रंट एंड की। इनके बगैर हम फ्रंट एंड को इस्तेमाल, यानी कि फ्रंट एंड इनके बगैर शुरू ही नहीं हो सकता। इनके बगैर फ्रंट एंड की बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। फ्रंट एंड की ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद हम GS के HTML CSS जावास्क्रिप्ट को देखें तो HTML जो हमारे पास है क्या है? HTML। मेरा जी ज़रा ख़राब है तो ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो HTML जो हमारे पास है, तो HTML होता है स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं कोशिश करूँ एक बनाने की, तो ये देखें ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स
होती हैं वो हमारी HTML होती हैं। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास जो बॉडी के ऊपर गोश्त होता है, जो बॉडी के ऊपर हमारी जो गोश्त होता है, जिससे हमारी जो लुक आती है, स्किन आती है, जिससे हमारी जो कोई प्यारा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई खूबसूरत लगता है, कोई थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता, तो वो हमारे पास होती है CSS। वो हम CSS से देखेंगे किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास HTML है, CSS जो है हमारे पास वो है हमारी इसकी जो डिज़ाइनिंग होगी। और जो GS बहुत इंपॉर्टेंट है कि GS फंक्शनलिटी है। GS जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी जो अंदर हमारे पास अब सिस्टम है, हमारे जो बॉडी के अंदर सिस्टम है, वायर्स वगैरह जो हमारे बॉडी के नर्व सेल्स हैं, हार्ट किस तरह काम कर रहा है, ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, हमारा जो स्टमक वगैरह है, तो वो हमारे पास GS के अंदर आते हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी को मेंटेन किया हुआ है, जिंदा किया हुआ है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम इन्हें और भी कुछ लोग बताते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल, जैसे कार है तो कार का जो बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो लोहे की अगर कार है तो उसका जो लोहे का होता है वो HTML होता है। उसके बाद हमारे पास जो उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, कलर वगैरह किस रंग के कितने टायर होंगे, क्या क्या होगा, वो CSS जो जिस तरह में चलती है इसका इंजन वगैरह वो जावास्क्रिप्ट होता है। तो ये हमारे पास CSS HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, जो बेसिक सी चीज़ें थी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एक HTML लिखने के लिए, तो अगर हम देखें, ये देखें HTML, तो HTML क्या है कि HTML stands for Hypertext Markup Language। ये इसकी फुल फॉर्म है HTML। क्या आप कह रहे हैं HTML क्या है? तो HTML जो है कि Hypertext Markup Language। HTML किस इस्तेमाल होती है? स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेब पेज का स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर शुरुआत जिसके किस तरह का पेज होगा वो HTML ही करेगी। जैसे एग्जांपल हम टैग्स आगे भी पढ़ेंगे, H1 होगा और हेलो वर्ल्ड होगा, जैसे मैं फर्स्ट वेब पेज भी होगा, हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नई फाइल बनानी होगी। यहाँ पे आपको आइकन नजर आएगा न्यू फाइल का, नहीं तो इसे भी दबा के आप कर सकते हैं। तो इसे मैं दबाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले फाइल का नाम लिखूंगा इंडेक्स, लिख लेते हैं index.html। ओपन करेंगे तो ठीक हो गया, हमने नई फाइल बना ली। अब हमारे पास होता है एक बॉयलर प्लेट, जिस सारे फंक्शन के अंदर हम HTML लिख रहे होंगे। HTML के लिए आपने अपने जो है वो कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को दबा के रखना है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी 1 होगा, 1 के ऊपर आपने देखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसे दबाना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसने मुझे दे दिया कि एक आ गया एक्सक्लेमेशन, ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए जी, ये आ गया हमारे पास HTML का, आप कह सकते हैं कि बॉयलर प्लेट आ गई। तो इसके अंदर अब हम सारा काम, ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे HTML का। तो ये आपको समझने की ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टिव HTML का मतलब ये HTML की फाइल शुरू हो गई है, ये HTML lang en, ये वैसी जो है वो एक VS कोड आपको ऐसे ही दे देता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेड के अंदर आपकी सारी चीज़ें रहती हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाता है, तो वो बाकी चीज़ें हम साथ साथ करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें मेन जो फोकस करना है वो बॉडी के अंदर करना है। तो बॉडी के अंदर क्या सीन है तो देखते हैं। हम जब भी एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, उस वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कि पुश, जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रक्चर HTML का होता है। तो HTML जो हमारा होता है, HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML को कुछ चीज़ें चाहिए। अब हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है, और एज अ बिगिनर ये बहुत आसान है। आप देखेंगे आगे HTML होगी, CSS होगी, बहुत आसान। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट आएगी तो हमारे पास कोई लॉजिकल बिल्डिंग वगैरह होगी, हमारा माइंड इस्तेमाल होगा। ये तो कोई याद करने वाली चीज़ें। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जो अगर हम देखें, जो टैग्स हमारे पास आते हैं HTML के टैग्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा कि बेसिक जो उसकी जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है HTML का भी ये होता है। हेडिंग देखते हैं, तो हमारे पास एक टैग्स का नाम होता है हेडिंग टैग, जो कि H1 से लेके H2 3 4 5 6 तक होते हैं। और H1 सबसे बड़ा होता है और H2 से छोटा, H2 से छोटा, इस तरह करते करते ऐसी सबसे छोटी हेडिंग होती है। अभी हम चेक करेंगे, जैसे कि H1 हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक पहली हेडिंग। उसके बाद अगर हम एक और मैं
ट्रिक बताता हूँ। VS कोड की ट्रिक होगी, अगर आप शिफ्ट को दबा के रखें और आल्ट को दबाएं, शिफ्ट को दबा के आल्ट को दबाएं, दबाए रखना आपने शिफ्ट को और आल्ट को, दोनों को दबाना है और फिर आपने डाउन एरो की दबाएंगे तो ये कॉपी होता रहेगा जितनी दफ़ा आपको चाहिए। 6 दफ़ा चाहिए तो हम 6 दफ़ा कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट आल्ट शिफ्ट, सबसे पहले शिफ्ट को दबाना है, फिर आल्ट को दबा के रखना है, दोनों को दबा के रखेंगे, फिर डाउन एरो की दबाएंगे तो वो नीचे पेज उतरेगा। आप देखेंगे नीचे तो हमें चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। नीचे हमें 3 चाहिए, नीचे हमें 4 चाहिए, नीचे हमें 5 चाहिए, नीचे हमें 6 चाहिए, इधर हमें ये होता है, ये आप देख रहे होंगे ये H1 अलग है, इधर ये क्या है, ये ब्लैक स्लैश कहाँ से आएगी, तो ये हमारे पास होता है ओपनिंग टैग जो कि 2 ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह की आता है, और क्लोजिंग टैग ये होता है जो कि 2 ब्रैकेट्स के अंदर तो आता है लेकिन उससे पहले एक बैक स्लैश होती है। तो 2 टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर टैग होते हैं, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो इस तरह सारे काम करते हैं। तो ये हमारे इस तरफ हो गया, अब इस तरफ ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टैग्स थे। अब हम इसके मिसाल के तौर पर अब हम लिखते हैं कि प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम प्रोग्रामिंग ही लिखेंगे। तो अब देखते हैं प्रोग्रामिंग आ गई, तो इसके हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे सब में हम जो है वो प्रोग्रामिंग को डाल देते हैं। इसमें सारे में प्रोग्रामिंग को डाल देंगे। तो ये हमारे पास H1 से H6 तक हमने प्रोग्राम अपना जो है वो कर लिया है टैग्स को। अब हमने इसे रन करना है, अब हमने एक फाइल बनानी है, एक अब हमने ब्राउज़र के ऊपर इसे लेकर आना, तो उसके लिए हमें कोई VS कोड के अंदर होती हैं एक्सटेंशंस, या आपको लास्ट में इधर बटन नज़र आ रहा हो, ये देखिए एक्सटेंशंस, इससे आप क्लिक करेंगे तो आपके भाई यहाँ पर एक एक्सटेंशंस लिखी आएगी। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव प्रीव्यू, क्या सर्च करना है, लाइव प्रीव्यू। इसे एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आएगी, वो कौन सी होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखे लाइव प्रीव्यू में ये सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन। जब हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पे बटन आएगा इंस्टॉल का, तो मैंने पहले इंस्टॉल किया तो आपने इसे दबाना है, इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी लाइव प्रीव्यू की माइक्रोसॉफ्ट की है। एक और उसकी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। इसकी सेटिंग में जहाँ पे दबाइए, सेटिंग को दबा के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर आपने काम करना है कि नीचे आप आएंगे इसकी सेटिंग के अंदर, तो आपने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन प्रीव्यू टारगेट। तो यहाँ पे आपने इंटरनल होस्ट आपका एम्बेड प्रीव्यू लिखा होगा, तो आपने उसे एक्सटर्नल ब्राउज़र में लिख देना है, बस डन हो गया। इसे हमें क्रॉस कर देना है सेटिंग को, बस अब इसे हम क्रॉस कर देंगे, एक्सटेंशन को वो इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास ये देखें, ये नज़र आ रहा है शो प्रीव्यू, ये नज़र आएगा। अब इसने हमारा बहुत सा मदद करनी है, इसी पे हम रन किया करेंगे। तो इसे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखना क्या होता है, जादू होने वाला है, जादू हो गया। लो जी, हमने पहली वेबसाइट बना ली है जिसमें हमने 6 दफ़ा प्रोग्रामिंग लिखा है। ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये H3 टैग है, ये H4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो देख लिया आपने, सबसे H1 सबसे बड़ा टैग होता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 बहुत से टैग्स हमने लिख लिए हैं। तो ये हमने सबसे पहला आज हमने पढ़ा कि टैग्स कौन से होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो टैग था H1 था, फिर सबसे पहले टैग हमारे पास हेडिंग था, और हेडिंग टैग हमारे पास H1 H2 H3 H4 H5 H6। अब ये हमने सबसे पहले टैग्स पढ़ लिए हैं। तो एक हमारे पास एक और किस्म का टैग होता है, ये जो हेडिंग हो गया वो होता है पैराग्राफ टैग, इसे P से डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें हमें ना VS कोड खुद ब खुद ही सजेशन दे देता है। अगर हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, जैसे H1 लिखेंगे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है सारा ब्रैकेट ये और ये, वो खुद ही दे देगा। P आएगा, मैं एंटर करूँगा तो हमें खुद दे देगा। अब एक ना अब हमें चेक करना है
पैराग्राफ टैग को किस तरह काम करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे यार अब हमने जो है वो अब हम क्या करें, अब इतना ज़्यादा हम कैसे देखें। तो उसके लिए जो VS कोड है वो हमें एक आसानी देता है। वो कहता है भाई लिखो, क्या लिखो, LOREM लोरम लिखो, एंटर दबाओ, लो जी ये आ गया VS कोड ने हमें डमी टेक्स्ट दे दिया। डमी टेक्स्ट जो है हमें VS कोड दे दिया। अब देखेंगे आप ये आपका भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा नहीं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइल में आना है, व्यू के अंदर आएंगे आप, तो ये आ गया वर्ड ऐप। तो ये वर्ड ऐप को आपने क्लिक करना था, वो खुद ब खुद ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा, लाइन में सेट कर जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ जाएगा। इसे चेक करते हैं, वापस गूगल में जाएंगे, तो ये देखें जी हमारा पैराग्राफ भी आ गया। तो अब हमने अपना पहला वेबसाइट बना लिया जिसमें हमने पैराग्राफ को बनाया है और साथ एक हेडिंग्स वगैरह और साथ पैराग्राफ को बनाया है। तो ये हमारा आज का पहले दिन का सबक होगा कि आखिर ये क्या है, हमने कैसे ये बनाया, हमने क्या किया। हमने एक वेबसाइट बनाई जिसमें हेडिंग टैग और पैराग्राफ। आगे हम आने वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे हम बहुत सी नई चीज़ें देख कर रहे होंगे HTML में, और तो नहीं हम लिंक कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस को लिंक कर रहे होंगे, इमेजेस को लिंक कर रहे होंगे, और साथ हम CSS में जाएंगे और मज़ा आएगा। तो अभी हमने आप मेरे साथ रहें, आपको अगर मज़ा आया है तो आपको अगर समझ लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अपने आप को, जो हम अपना फ्यूचर है सिक्योर करना चाहते हैं, कोई बेहतरीन सी स्किल्स सीख कर आगे कामयाब होना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। लव यू ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको याद करके आइएगा। शुक्रिया।